हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB चालीसा के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का टॉपिक। ये जो टॉपिक है, आप कोई भी अदर रीजनिंग का जो भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें रीजनिंग आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर गिवन विद ईच बीइंग असाइंड अ न्यूमेरिकल कोड. These have to be unscrambled into a meaningful word and the correct code so obtained may be indicated from the given responses. अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो 5 लेटर दिए हुए हैं उनके लिए एक न्यूमेरिकल कोड रख दिया है 1 2 3 4 5। अब इन सबको रीअरेंज करके कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ऑप्शन से करना इसको ईजी रहेगा, आप इसके फटाफट से बस ऑप्शन करें। जैसे 5th नंबर पर यहाँ पर है S, फिर है R, फिर है A, फिर है H और K। इसका हमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस वर्ड नहीं मिल रहा है, इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो A नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं, S K A R H, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है S H A R K, शार्क। इसका मतलब होता है ये एक मछली होती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, S H R A और K, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन डी भी इसमें सही नहीं हो सकता। तो हमें मिल गया कि ऑप्शन सी हमारा सही है इसमें। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही वाली ट्रिक यूज़ करें कि आप सब ऑप्शंस को चेक कर लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर, कॉलोनल, कैप्टन, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल। तो हम इसमें किस में लगाना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने देखा डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लग जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्टिनेंट जनरल आएगा, फिर ब्रिगेडियर आएगा, फिर कॉलोनल, फिर मेजर और फिर कैप्टन। तो अब हम इनकी ये वाली जो नंबरिंग हमें दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा देना है इन सबको। तो हमने देखा कि हमें पता है DISS, इसमें ये जो 4 लेटर्स हैं ये कॉमन हैं, फिर उसके बाद अगले लेटर्स शुरू हो रहे हैं। फिर एक में है I, O, E, O और O। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है E, मतलब कौन सा आएगा, थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, A C B D, सब में सबसे पहले क्या है, थर्ड है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता चला है कि क्या ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है I किस में है, डिसिडेंट 1 में, तो 3 के बाद आना चाहिए 1, तो मतलब B और D इसका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट इन दोनों में ही 4 है, तो हम 4 को चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है 5 या 2 की लाइन है, अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो हम देखते हैं 2 में क्या है, OLVE, और इसमें है OLU तक देख लेते हैं। V और U में सबसे पहले कौन आता है, U आता है, तो डिक्शनरी में U पहले आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट 5 और फिर 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा 3 1 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें ये जो वर्ड दिया हुआ है कंसंट्रेशन, इससे हमें बताना है ये जो 4 ऑप्शन है कौन सा एक ऑप्शन नहीं बन सकता इसके लेटर्स को यूज़ करके। तो हमने देखा कंसर्न, नेशन और ट्रेन तीनों ही बन सकते हैं, जबकि ये जो सेंटर है, सेंटर में 2 बार ई आया हुआ है, जबकि कंसंट्रेशन में सिर्फ 1 बार ई है, तो ये जो सेंटर है ये नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट में भी हमें यही चेक करना है कि विच कैन बी फॉर्म। अब हमें इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा बन सकता है। तो हमने देखा जो सी है डिक्लेरेशन का वो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट वाले में से एल है नेशनल में, जो कि इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो डी ऑप्शन है इसमें जो ये वी है ये इसमें नहीं है डिटर्मिनेशन में, तो डी भी नहीं हो सकता। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है टर्मिनेटेड, इसके सारे लेटर्स इस डिटर्मिनेशन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमें देखना है मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, चैप्टर,
देन उसके अंदर क्या होता है, पैराग्राफ होता है, उसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस होती हैं, और फ्रेज किससे मिलकर के बना है, वर्ड से। तो हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले 3 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमें इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सेट करना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हम सबसे स्टार्टिंग में तो ये देख लेंगे कि कौन कौन से लेटर्स आए हुए हैं। आई और एन सब में सेम है, तो हम इनको नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एच, जी, एच, एफ और एफ। तो इन सब में सबसे पहले कौन आता है, एफ आता है। तो अब हमें 4th और 5th में लाइन है कि इसमें से कौन सा पहले आएगा। तो इसमें एफ के बाद एक में है एल और एक में है ए, तो ए पहले आता है डिक्शनरी में, तो कौन सा हो जाएगा, 5th नंबर पे पहला। तो हम देख लेंगे सबसे पहले 5 कौन से में है, ना तो ऑप्शन ए में है ना ही सी में, तो अब बी या डी में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 5 के बाद दोनों में 4 है, अब हमें चेक करना है 1 आएगा पहले या फिर 2 आएगा, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम इन दोनों में से देख लेते हैं, एच पहले आता है या फिर जी, पहले आता है जी, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। अब हमें देखना है कि मिस फॉर्च्यून में से कौन से लेटर्स को यूज़ करके कोई एक वर्ड ऑप्शन में से नहीं बन सकता। तो हमने देखा कि फोर्ट बन सकता है, टर्न भी बन सकता है, SOFT सॉफ्ट भी बन सकता है, लेकिन रोम नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो ए है ये इस मिस फॉर्च्यून में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। दिया हुआ है, इसके लेटर्स को यूज़ करके हमें बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन में से वर्ड जो है बन सकता है। तो हमने देखा कि ट्रायंगल में जो ये ई है ये इस स्ट्रैंगुलेशन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गार्लैंड में से कौन सा एक जो है जो इसमें नहीं आया हुआ है वो है डी, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम रोस्टिंग, रोस्टिंग के सारे ऐसे हैं जो कि इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रोमा, ट्रोमा का कौन सा ऐसा लेटर है जो कि हमें लग रहा है कि इसमें नहीं होगा, वो है एम, तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, वो इसके लेटर्स को यूज़ करके बन सकता है। नेक्स्ट हमें इसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या होता है, काउ, फिर उसके बाद ग्रास, उसके बाद मिल्क, देन कर्ड, और फिर हमें बटर मिलता है। तो कैसे अरेंज हुआ है ये, 5 2 4 1 3 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें देखना है इस टीचर से कौन सा एक वर्ड नहीं बन सकता। तो हमने देखा REACH बन सकता है, EATER भी बन सकता है, अर्थ भी बन सकता है, लेकिन ट्रैक्टर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 2 बार टी आया हुआ है, लेकिन इसमें एक ही बार टी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनेबल, रीजनेबल का देख लेते हैं कि इससे कौन सा एक वर्ड नहीं बन सकता। तो इसमें जो नोबल है वो बन सकता है, बोन्स भी बन सकता है, ब्रेन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें क्या है, आई आया हुआ है, लेकिन रीजनेबल में कोई आई नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्सन, आर्सन भी बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई द हिडन नेम ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इन द गिवन वर्ड फ्रॉम अमंग द आंसर वर्ड्स हुज लेटर्स आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म। तो हमें इसको चेक करना है कि किसके जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं वर्ड्स को। तो हमने देखा रिचुअल भी सही है, स्पिरिट भी सही है, रिपीटिव भी सही है, लेकिन रिस्पल किस में हो सकता है चेंज, स्पाइरल में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विल अपीयर थर्ड इन दी डिक्शनरी। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो वर्ड है वो तीसरे नंबर पर हमें दिखेगा। तो हम सेम टू सेम इसमें फॉर्मूला अपनाते हैं। हमने देखा कि सब में MON तो सेम ही है, फिर 2 में है ए और 2 में है ई। तो ये जो दोनों ए वाले हैं वो तो नहीं हो सकते, मतलब ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। फिर आता है इन दोनों ई में से, ई में एक में टी है, एक में वाई है, पहले कौन सा आता है टी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। जो मोनेटरी है वो किस पर आएगा, 3rd नंबर पर आएगा डिक्शनरी में। नेक्स्ट है
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। इनको भी हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो इसमें भी हम सेम टू सेम अपनाएंगे, BAN तीनों में सेम कॉमन है। फिर आता है Q, G, D, T और N। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। पहले D आता है, फिर G आता है, फिर N आता है, फिर Q आता है, फिर T आता है। तो ये तो सबके सब अलग हैं। इन सब से हमने इजीली पता लगा लिया कि डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, D मतलब बैंडेज 3। तो ऑप्शन नंबर D इसमें सही हो जाएगा। पहले D, फिर बैंगल, फिर उसके बाद आएगा बैंक, देन बैंकेट और बैंटम। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जो कि इसके लेटर को यूज़ करके नहीं बन सकता। तो हमने देखा पायरेट बन सकता है, अप्रूव नहीं बन सकता क्योंकि इसमें क्या है, वी यूज़ हुआ है जो कि इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B हमें मिल गया आंसर के रूप में। प्रॉपर भी बन सकता है और रैपर्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट हमें बताना है इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स डू PQR अकर इन सच अ वे दैट Q इज़ इन द मिडिल ऑफ P एंड R। हमें बताना है कि जो PQR है वो कितनी बार आया हुआ है कि जो Q है वो मिडिल में हो P और R के। तो हम देख लेते हैं, 1 PQR, नेक्स्ट 2, फिर है ये वाला तीसरा यहाँ तक हो जाएगा और फिर ये चौथा यहाँ पर। तो हमें कितने मिल गए हैं, ऐसे 4 मिल गए हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। हमें इसमें देखना है कि कौन सा एक जो लेटर है वो नहीं बन सकता, कौन सा एक वर्ड नहीं बन सकता इसके लेटर को यूज़ करके। कंसल्ट बन सकता है, लोकेशन बन सकता है, ट्यूशन बन सकता है, लेकिन टैलेंट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें E यूज़ हुआ है और E कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में नहीं आता है। नेक्स्ट हमें बताना है इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वन अल्फ़ाबेट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, आइडेंटिफाई द सेम। हमें बताना है इन सब में कौन सा एक अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ है। तो हम इसके ऑप्शंस में से चूज़ कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं वी क्या इन लाइंस में है, यहाँ पर है। आई को चेक कर लेते हैं, आई यहाँ पर है। के को चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ पर के कहीं भी नहीं मिला है। फिर हम जे चेक कर लेते हैं, जे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, के इस सीरीज़ में नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ अल्फ़ाबेट्स आर सीरियली नंबर्ड वन ऑफ द आंसर्स गिवन बिलो हैज़ नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड हिडन इन इट एंड आइडेंटिफाई द आंसर। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है आंसर जो कि इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज़ दी हुई है इन सबको हम अल्फ़ाबेट में चेंज कर लेंगे। तो 5 नंबर पर क्या होता है, E, 18 पर R, देन E, H, A, C, E और T। नेक्स्ट आता है E, A, C, E, T, H और R। सभी ऑप्शंस को हमें इसको करके ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है R, E, H, A, C, E और T। नेक्स्ट है T, E, H, A, C, E, R। तो ये क्या है, ये जो ऑप्शन नंबर C है, D है और ऑप्शन नंबर जो हमारा B है। ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनको अगर हम इनके लेटर्स को अरेंज करें तो हमारे पास क्या शब्द बन के आ रहा है, एक टीचर। जबकि जो पहले वाला है ऑप्शन नंबर A, इसके लेटर्स को अगर हम मिला दें और अरेंज करने की कोशिश करें तो इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन के आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। विच वर्ड विल अपीयर लास्ट इन द डिक्शनरी। कौन सा वर्ड जो है सबसे लास्ट में दिखेगा डिक्शनरी के अंदर। तो हमने देख लिया सब में क्या है, 2 में L, A तो सब में है, फिर 2 में है U और 2 में है T। तो T पहले आता है या फिर U, T। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। अब हमें इन दोनों को चेक कर लेना है। सबसे लास्ट में कौन आ सकता है, G पहले आता है और R बाद में आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा और लोरल जो है सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी में।
नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अब हमें इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में चेंज कर देना है, अरेंज कर देना है। तो हमने देखा कि ये स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेज आती है, इन्फेंट स्टेज आती है, फिर चाइल्ड, फिर अडोलसेंट, फिर अडल्ट और फिर ओल्ड। तो ये इसी तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े के रूप में। तो इनको किस तरीके से हम कर सकते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने देखा पी तो सब में है, फिर उसके बाद ई आता है सबसे पहले। तो ई 4th नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 3 में आई है और 1 में ओ है। ओ सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब 5 सबसे लास्ट में होना चाहिए, वो सब में लास्ट में ही है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम आई के बाद इनमें क्या आ रहा है, सी, टी और एल। पहले कौन आता है, सी, मतलब फर्स्ट नंबर वाला। तो 4 के बाद 1 कितने ऑप्शन में, ए में और बी में, मतलब थर्ड ऑप्शन भी इसमें सही नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखते हैं 2 और 3 में टी और एल में कौन पहले आएगा, एल, इसका मतलब 3। तो 4, 1, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। चलते हैं अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना है। तो हम देखते हैं जो वीकली होता है मतलब 7 डेज़ का होता है, बाय एनुअल कितने का होगा, 6 मंथ्स का, और ये 7 डेज़। फोर्टनाइट कितने का होता है, 15 दिन का। मंथली 30 डेज़ का होता है और एनुअल 1 ईयर का होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, पहले एनुअल होगा, फिर उसके बाद बाय एनुअल, देन आएगा मंथली, फोर्टनाइट और वीकली। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें भी हमें वही करना है, हमें देखना है कि कौन सा एक वर्ड है जो कि इसके लेटर से मिलकर नहीं बन सकता। तो हमने देखा कि टॉनिक बन सकता है, नोट भी बन सकता है, लेकिन नेशन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ए आया हुआ है और ए कहीं नहीं है इसमें, और नोशन भी बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब हमें इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा देना है, अरेंज कर देना है। तो हम इसमें सेम टू सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सब में क्या हुआ है, FOR सब में है। फिर उसके बाद है G है 4 में और M है 1 में। तो G पहले आता है या फिर M आता है पहले, वो हम चेक कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है G। तो अब हमें इन चारों में रेस लगवानी है कि कौन पहले आएगा। R तो सबसे लास्ट में होगा ही, तो R सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि ये किस में है। 5th ऑप्शन किस में है सबसे लास्ट में, B और D में। तो हमारा A और C नहीं हो सकता इसमें। फिर हम इसके बाद आगे के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A, फोर्ज। उसके बाद आएगा फॉरगेट, देन आएगा फॉरगिव और लास्ट में आएगा फॉरगो और फॉर्मेट। तो हमारा कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर D, 1, 2, 4, 3, 5। अब हमें इसको क्या है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में चेंज कर देना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, कोई क्राइम होता है, फिर उसके बाद पुलिस आती है, फिर वो केस क्या है, जज के पास जाता है, वो जजमेंट सुनाता है और फिर पनिशमेंट मिलती है। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, 5, 2 ऑप्शन नंबर 3। वो कौन सा वर्ड है जो कि इसके लेटर्स को यूज़ करके नहीं बन सकता। तो इसमें गेम बन सकता है, टीयर बन सकता है, मीट भी बन सकता है, लेकिन नेक में जो के है ये इस एनकरेजमेंट में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। तो हम वही करेंगे, इसमें ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि ओ और बी तो सब में ही है। तो हम जब इसको अरेंज करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्शन, देन आएगा ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा ऑब्लिगेशन, फिर ऑब्लिवियन और ऑब्सक्यूर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 5, 1। नेक्स्ट आता है, हमें चूज़ करना है कि कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो कि इसके लेटर्स को यूज़ करके नहीं बन सकता। तो हमने देखा कि साइन बन सकता है, इंटर्न बन सकता है और सिंगर बन सकता है, लेकिन सिग्नेचर में जो यू है वो इस डिसइंटीग्रेशन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा।
आगे चलते हमें बताना है कि जो सीरीज़ है इसमें P कितनी बार आया हुआ है कि P के बाद NO आए। तो हमने देखा PNO, PNO और PNO, तो ये 3 बार आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट है इन अल्टरनेटिव में से बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इसके लेटर्स को यूज़ करके नहीं बन सकता। तो हमने देखा पहला ही नहीं बन सकता क्योंकि इसमें H है और वो सिग्नेचर में नहीं है। बाकी गेन, गेट और नेचर सब बन सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें बताना है कि कौन सा एक वर्ड है जो कि इसके लेटर्स को यूज़ करके बन सकता है। तो हमने देखा बाइनरी का जो बी है वो इस ऑप्शन इस लेटर में इस वर्ड में नहीं है डिक्शनरी में, तो ये नहीं हो सकता। डेयरी के सभी शब्द हैं, सभी लेटर्स हैं, तो ये हो सकता है। नेशन, नेशन में क्या है, ये 2 N हैं जबकि डिक्शनरी में 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। एडिशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या है 2 D हैं और इसमें सिर्फ 1 ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट, हमें इसमें भी चेक करना है कि कौन सा जो है वो इसमें नहीं होगा। तो हमने देखा पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें आर है जो कि इस डिसअपॉइंटमेंट में नहीं है। ऑइंटमेंट, नोटपैड और डिसपॉइंट, ये सब के सब लेटर्स इस डिसअपॉइंटमेंट में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमें इसमें भी यही चेक करना है डिकम्पोजिशन में। तो हमने देखा डॉक्टर का जो आर है वो इस डिकम्पोजिशन में नहीं है, बाकी सब ऑप्शंस सही हैं। इंटेलिजेंस में भी हमें यही चेक करना है। तो हमने देखा कैंसिल में जो ए है वो इस इंटेलिजेंस में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। हमें इसको इनर लेयर से मीनिंगफुल ऑर्डर में चेंज कर देना है। तो सबसे इनर लेयर होती है लिथोस्फीयर, फिर आती है हाइड्रोस्फीयर, फिर होता है बायोस्फीयर और देन एटमॉस्फेयर। तो हम इस अरेंजमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा 4132, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि डिस्टेंस के कौन कौन से ऐसे जो लेटर्स हैं जो कि नहीं आते हैं। तो डांस इसके सभी हैं इसमें डिस्टेंस में, स्टैंड के भी हैं, सेन के भी हैं, लेकिन टीज़ के नहीं है क्योंकि टीज़ में 2 बार ई आया हुआ है जबकि डिस्टेंस में सिर्फ 1 बार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।